मानो किचन में। आज हम मानो किचन में बनाने जा रहे हैं मिक्स वेजिटेबल के कोन। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ जल्दी से। ये मैंने लिए हैं आलू, बॉइल्ड कर लिए थे, इनको मैश कर लिया है और मोटा मोटा से ही मैश किया है, इसको मैंने बहुत बारीक मैश नहीं किया। और इसमें जो मुझे सब्ज़ी चाहिए, ये मैंने लिए बंद गोभी, गाजर, शिमला मिर्चें, हरा धनिया और जो भी आपके घर में सब्ज़ी हो, आप हर सब्ज़ी इसमें डाल के इसे बना सकते हैं। ये बच्चे भी शौक से खाएंगे, फिर इस बहाने उनके पास सब्ज़ी भी खाने में मिल जाएगी। ये हम डालेंगे इसमें। अब इसमें हम डालते हैं तमाम अपने स्पाइस। ये मैंने पिसी हुई मिर्चें लिए 1 टीस्पून, नमक लिया है 1.5 टीस्पून, कुटी हुई मिर्चें लिए हैं 1.5 टीस्पून। एक मैंने लिया है इसमें यखनी का, कनौर यखनी का साशे, तो वो हम इसमें ऐड करेंगे ताकि अच्छा सा इसमें चिकन का भी फ्लेवर आ जाए। आप चाहे तो इसमें चिकन भी ऐड कर सकते हैं। चलिए अब इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। और मिक्स तो आपको पता ही है भाई, जब तक हाथों से मिक्स ना हो तसल्ली नहीं आती है और मज़ा भी नहीं आता, क्योंकि जायका ही हाथ में होता है। अच्छा, इसको तो मैंने कर लिया मिक्स। अब मैंने इसकी डो बनाई हुई है, आटा मैंने गूंद लिया है। ये मैदे को मैंने अजवाइन डाल के बहुत अच्छा सा गूंद लिया है। और यही अब मैं इसकी जल्दी से बनाऊंगी 2-3 रोटियां, उससे फिर हम अपने बनाएंगे कोन। ये मैंने बना लिए हैं पेड़े और अब हम इसकी बनाएंगे रोटियां। ये मैंने अजवाइन डाल के आटा गूंदा था और मैदे को मैंने अजवाइन, तेल और नमक और पानी से इसे गूंद लिया था। और बहुत मीडियम आपने डो बनानी है, ना बहुत सख्त हो और ना बहुत नरम। जितना बड़ा आप कर सकते हैं इसको कर लीजिए। इस तरह मैंने इसकी बना लेनी है रोटियां। बस हल्का सा सेकना है इनको, बहुत बिल्कुल कुक नहीं करना है। एक साइड से हो गई है, अब इसको दूसरी साइड से कर लेंगे। और इसी तरह मैंने अपनी बाकी की रोटियां भी बना लेनी है। ये देखिए, बस ये हो गई है तैयार। ये रोटियां मैंने पका ली हैं। देखिए किस तरह बनाएंगे, सब बिल्कुल सॉफ्ट है। ऐसी सॉफ्ट सी आपने भी बना लेनी रोटियां। और अब इसको करेंगे हम कट। तो ये देखिए, इसको हम करेंगे बिल्कुल बीच में से कट। मैं असल में लेफ्ट हैंडर हूँ, जिसकी वजह से मैं राइट से कर ही नहीं सकती हूँ, इस वजह से मुझे साइड चेंज करना पड़ता है। तो ये हमारे हो गए पीसेस। अब मैं आपको इसको एक उस पर पहले बना के दिखा दूँ ताकि आपको पता चले कि हम क्या बनाने वाले हैं। तो ये मैंने मैदे को थोड़ा सा घोल के रखा है, जैसे हम लई की तरह से बनाते होते थे पहले कभी बचपन में। तो ऐसे ये बनाना है और इसके ऊपर ये पेस्ट कर देना है। जैसे हम समोसे पे भी करते हैं। और इसका कोने को बहुत अच्छे से बंद कर देना है। ये हो गई है हमारी कोन तैयार। ये देखें, इसको हमने रख देना है और बाकी की कोन भी इसी तरह तैयार कर लेनी है। एक और बना के दिखाता हूँ आपको। ये ब्रश से तो लगेगा नहीं, क्योंकि थोड़ा सा लगाना है, इसलिए इसके लिए आपको फिंगर का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये देखिए, ये दूसरी भी कोन हमारी होगी तैयार। इसी तरह हम अपनी सारी कोन तैयार कर लेंगे। ये हमारी चारों कोन हो गई रेडी।
अब इसके अंदर मैं आपको फिलिंग करके भी दिखा देती हूँ। चमचे की बैक साइड से इसको अंदर को कोने में, ताकि इसके सब अंदर तक चला जाए ये सब्जी। इसी तरह हमने अपनी बाकी कोन भी फिल कर लेंगे। ये रोल हमारे हो गए, देखें बिल्कुल कोन जो है हमने रेडी कर लिए, इसके अंदर सब फिलिंग कर लिए। अब हम करेंगे इसको फ्राई के लिए हमें चाहिए, ये मैंने मैदा लिया है, ये देखिए मैंने मैदा घोल के रख लिया है। अब इसके अंदर मैं इस कोन को डिप करूंगी और ब्रेड क्रम्ब लगाऊंगी अच्छी तरीके से। ये देखिए, और ऐसे ही इसकी, और ये हो गया हमारा रेडी कोन। अब बस अब हम इसे करेंगे फ्राई। इसी तरह सारे कोन तैयार कर लेंगे और इन्हें फ्राई कर देंगे। ये हो गए कोन हमारे रेडी। इसके ऊपर हमने लगा दिया ब्रेड क्रम्ब और मैदा। अब हम इसे करेंगे फ्राई। तेल मीडियम फ्लेम पे रखना है और बस ये हो जाएंगे हमारे। ये देखिए कितने अच्छे कोन हमारे फ्राई हो रहे हैं। बहुत अच्छे और क्रिस्पी कोन हमारे फ्राई होंगे। मैं आपको एक निकाल के भी दिखाती हूँ। ये देखिए कितना अच्छा सा फ्राई हो गया है। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। ये हो गए तैयार हमारे वेजिटेबल कोन, और देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं, बहुत ही मज़ेदार बने। ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए कितने क्रंच, देखें कितना अच्छा आ रहा है बिल्कुल। और ये देखिए बहुत अच्छे बने। ये आप बच्चों को स्नैक लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, और आप ये शाम की चाय के साथ भी खा सकते हैं, और बहुत कुछ हम कर सकते हैं। इनको बना के फ्रीज़ कर सकते हैं, जब ज़रूरत हो फ्राई किया और बना लिए। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। फिर से कि सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल को काइंडली अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर कीजिए।